नमस्कार, मैं अंशिका, झारखंड अब तक में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं भैरव सिंह जी से, जो कि आज के डेट में झारखंड में चर्चा का विषय बन गया है। और कल की घटना जो हुई है उदयपुर में, इसको लेकर के सिक्योरिटी पर्पस से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। क्या कारण और भी हो सकता है, इसके बारे में हम जो है बात करना चाहेंगे। भैरव सिंह जी, आपका स्वागत है इस चैनल में। नमस्कार। मुझे आप ये बताइए कि आप, सबसे पहला सवाल कि आपको क्या डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जैसा कि देख पा रही हूँ चारों तरफ से जो है खुला है और चारों तरफ इस तरह से। नहीं, अब मैं आपका प्रश्न समझ सकता हूँ कि जिस प्रकार भारत के अन्य राज्यों में घरों पे हमला होता है और हिंदू लोग घर छोड़ करके भाग जाते हैं, घर के बाहर पोस्टर लगा देते हैं, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ कि नहीं, मुझे का मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को डर नहीं लगता। और नहीं डरने का एकमात्र कारण ये है कि हमें अपने ईश्वर पे और अपने आप पे पूर्ण विश्वास है। हम जानते हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता। मारने वाला भगवान है, बचाने वाला भगवान है। जब तक उनके सानिध्य में है, कुछ होने वाला नहीं है। जी, ये सिक्योरिटी जो है बढ़ाई गई है, क्या कारण रहा है? ये सिक्योरिटी मेरे घर के बाहर 10 तारीख का जो मैटर हुआ था, दंगा हुआ था, और जो आतंकवादियों के द्वारा पुलिस प्रशासन पर हमला कर दिया गया था, जिसका पुलिस प्रशासन ने मुंहतोड़ जवाब दिया था मेन रोड में, तो उसी दिन से मेरे घर में भी हमला हुआ था। उसी दिन से सिक्योरिटी है मेरे घर के बाहर। लेकिन उदयपुर वाली घटना के बाद कल से सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है घर के बाहर में मेरे। तो ये तो बाहर की सिक्योरिटी बढ़ाई है, लेकिन घर के अंदर की सिक्योरिटी का क्या? देखिए, घर के गेट से ही लोग अंदर घुसते हैं। मैं समझ सकता हूँ आप मेरे व्यक्तिगत के रूप में बोलने के चाह रहे हैं। हाँ, मतलब घर की सुरक्षा में लोग, आप बाहर जाते हैं, ठीक है, जब तक आप घर में हैं बाहर सिक्योरिटी है, ठीक है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो भी कई लोग, आपको मालूम है, तो फिर उस पर्पज से देखा जाए तो क्या सिक्योरिटी? देखिए, इस विषय से पूरा झारखंड अवगत है। भारत के भी अन्य राज्यों के लोग जानते हैं कि 2019 में ही मैंने FIR भी किया था डेली मार्केट थाना में, प्रशासन के कहने के बाद ही, कि उस समय भी मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिलती रही। आज से नहीं, 2010-11 से मुझे लगातार धमकियाँ मिल रही थी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे घर के बाहर हमला हुआ, गोलियाँ चली, और लोग ये भी नारा लगा रहे थे कि निकलो भैरव सिंह, पूरे परिवार को तुम्हारा काट देंगे आज, इस प्रकार का नारा लगा रहे थे। और भी बहुत सारे नारे लगा रहे थे, आप शब्द बोल रहे थे। तो मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा मुझे अभी तक प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। मैंने व्यक्तिगत तौर पे इसकी मांग भी नहीं की है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे आवश्यकता है, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है। यह सच्चाई बात है। मैं धर्म का योद्धा हूँ, जो योद्धा और डरता नहीं है। जिस दिन मैं डर जाऊँगा तो यहाँ पर रांची के भी जो अल्पसंख्यक हिंदू लोग हैं जिस क्षेत्र में, वो भी पलायन करने लग जाएंगे। तो उनके सामने मैं उदाहरण रखना चाहता हूँ हमारे हिंदपीढ़ी के हिंदू घरों का, कि यहाँ पर कोई भी हिंदू इतने बड़े कांड के बाद भी घर बेच करके या छोड़ करके नहीं भागा है। जी, तो ये सबसे पहले अगर हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व के लिए बहुत ही फक्र की बात है कि एक ऐसा भी घर है, एक ऐसा व्यक्ति है जो इस चीज़ की रक्षा कर रहा है। और दूसरी बात कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या आप आगे चल के राजनीति में भी कदम रखने वाले हैं? जी, ये प्रश्न मुझसे पहले भी कई बार पूछा गया है। मैंने अभी तक राजनीति में आने का ऐसा कोई मानसिकता नहीं बनाया है, कुछ सोचा नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहता आया हूँ कि जो समाज कहेगा, जो समाज का एक बड़ा भाग कहेगा, जो राष्ट्र हित में होगा, धर्म के हित में होगा, मैं वह काम करने से पीछे नहीं हटूंगा। चूँकि अभी तो जैसे देखा जाए तो आप हिंदुत्व को लेकर आगे जा रहे हैं, अगर राजनीति में कदम रखते हैं तो एक आपको सपोर्ट और काफ़ी कार्यकर्ता भी मिल जाएंगे, तो इस पर क्या कहना है आपका? मैं अपनी राष्ट्रीयता को लेकर के आगे चल रहा हूँ, अपने धर्म को लेकर के, और धर्म जागरण का, लोगों को जगाने का, लोगों को संगठित करने का कार्य कर रहा हूँ। अगर समाज मुझे कहता है कि आप अगर इस दिशा में बढ़ते हैं जिससे समाज को लाभ है और हमारा धर्म और हमारा देश सुरक्षित होगा, तो मैं उस दिशा में ज़रूर जाऊंगा। लेकिन अभी तक मेरा राजनीति में जाने का ऐसा कुछ योजना नहीं है। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, हमारी बातचीत हो रही थी भैरव सिंह जी से। अब आगे हमारे साथ बने रहिए। इसके जो आगे की जो चर्चाएं हैं वो क्या होगी और ये क्या रूप जो है रंग लेकर आता है।